अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक अमरीकी न्यूज़पेपर है, उसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट में आज एक स्टोरी छपी है। वो कहते हैं कि रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अब ये स्टोरी अमरीकियों के लिए बड़ा परेशानी का सबब है कि अगरचे वो खुद एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका मिल के कर रहे हैं। अगरचे वो यूरोप को भी साथ मिलाना चाह रहे हैं, वो यूरोप के बेसिस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एयर बेसिस भी, नेवल बेसिस भी। उन्होंने इन्हें झंडी करा दी है ना। जर्मनी वाले भी अभी डायरेक्ट इस तरह से मान नहीं रहे। स्पेन वालों का आपको बताया था, यूके वाले जो हैं वो भी तिल मिला रहे हैं, और सब का पॉइंट एक है। वो कहते हैं कि ये लॉ जो है ना, ये जो जंग है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है। यानी कि जो एक जंग में जाने के ज़ाब्ते होते हैं, या जो जिन फोरम से अप्रूवल उसकी चाहिए होती है, अमेरिका ने उसकी अप्रूवल नहीं ली, तो ट्रंप साहब साढ़े लो ना ही समझा जाए। तो अब यह है कि ट्रंप जो है, यानी कि वो सोच रहा है कि अच्छा मैं पुत्रो तो टाइम से जवाब देंगे जिते मैं फंसया पाया। लेकिन उधर से उसको अभी वो एक तरफ यूरोपीय हैं, यूरोपीय यूनियन वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है यानी कि रूस की तरफ से अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि रूस उनको मालूमात फराहम कर रहा है। अब आपको पहले भी बताया था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन वार में ईरान ने इनकी बड़ी मदद की है, रूस की। इनको ड्रोन फ्राहम किए, अब ये उनको मालूमात फ्राहम कर रहे हैं। आई डोंट नो, क्वाइट लाइकली ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान जो है वो खुद इतनी देर से उन्होंने सवाए इसके कि अमरीकी ठिकानों पे नज़र रखने के, उन्होंने इसके अलावा क्या किया है? वो भी तो यही काम कर रहे थे। तो अभी उधर वो टारगेट कर रहे हैं, और ये जो अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि नहीं, असले जो रूस ना होंदा तो सानू मार नहीं सन सकते। तो इधर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिगार्डलेस, लेकिन इससे एक चीज़ जो साबित हुई है, अगर हम मान लें कि रूस जो है वो इन्वॉल्व है, उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो फैल सकती है। अब दूसरी तरफ जो एक अमेरिका के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है, वो उसके अरब इत्तेहादी बन रहे हैं। अरब शेख जो है ना, वो इस तरह समझें कि जैसे इस टाइम चिन्योट के शेख बने हुए हैं। और चिन्योट के शेखों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ कि अमीर लोग जो हैं वो मुश्किल हालात में उन पर क्या गुजरती है, और वो क्या किस तरह की तदाबीर इख्तियार करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो वो भी जो है वो अरबी शेख हैं, यानी कि वो उन्होंने आज तक एक स्टेबिलिटी देखी है, और उन्होंने अपना पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। और उन्हें क्या पता था कि इतने भी को आतिशबाजी शुरू हो जानी है साढ़े पड़ोस विच, और जो सारे बम है वो हमारे घर में आके गिरेंगे। तो ये तो उन्होंने नहीं सोचा था। अब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि उन्हें ऑयल प्रोडक्शन कट करनी पड़ रही है। इस बारे में कुवैत ने भी बताया। उन्होंने कहा जी कि अगर ये जंग जारी रहती है तो हमें ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बंद करनी पड़ेगी। कतर वाले जो हैं वो भी कोई इसी तरह कह रहे हैं, एलएनजी के आर्डर जो हैं वो भी नहीं ले रहे। अब वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होती है। अब जो इंश्योरेंस करने वाले हैं, उन्होंने कब सोचा हुआ था कि ट्रंप साहब जो हैं वो सदर मुंतखब होने हैं, और उसके बाद उन्होंने इधर पड़ोस में आके तो मार कुटाई शुरू कर देनी है। और पड़ोस वाले जो हैं उन्होंने फिर जिधर जिधर इनके कोई ठिकाने थे उधर हर जगह पे उन्होंने फायर करने हैं, और उस फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में हम भी काबू आएंगे। तो वो बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी हैं वो भाग गई हैं। वो कह रही हैं जी कि हम ये जो ऑयल फील्ड हैं या जो गैस फील्ड है, हम इनकी गारंटी नहीं दे सकते कि इधर कोई आके अगर कोई लगता है अब तो जंग शुरू हो गई है, तो हम तो कंगले हो जाएंगे अगर आपको आप इंश्योरेंस क्लेम करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे। दूसरा जो है उधर से जो आपको बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, उधर भी जो जहाज़ गुजरते थे, जो शिप्स कंपनियों को इंश्योरेंस फ्राहम करने वाली कंपनी है, उन्होंने भी हथ खड़े कर लेने। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप जड़ा ना, ਇਹਦਾ तो कोई इलाज नहीं अजे तक दुनिया कोई ऐसा लुकमान हकीम तो लैके अजे तक कोई पैदा नहीं होया कि जिहदे कोल ਇਹਦਾ इलाज हो, तो लिहाजा हम तो इसका कुछ नहीं कर सकते, और हम कंगले भी नहीं हो सकते। और जो कतर वज़ीर ख़ारजा, उसने भी कहा कि जंग अगर ना रुकी तो प्रोडक्शन जो है आयल की बंद हो जाएगी। नाजरीन, आप ज़रा इमेजिन करें इस प्रोडक्शन को कर्टेल करने का नुकसान क्या होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कोई एक डिफाइंड मोड में है। यानी कि बेसिकली ये है कि वो ये भी बयान कर रहे हैं कि मौजूदा सिचुएशन में आयल की ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा हम जो है आयल को किधर रखेंगे। यानी कि हमने अपने घर में कोई उन्होंने गलासा पा के रखना है, जागे रखना है, कितने रखना है? यानी कि हमारे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है। तो हम इसका मतलब, इसका तरीका फिर हल ही क्या है? यानी कि हम हल यही है कि हम जो है ना ऑयल प्रोडक्शन कर्टेल कर दें या उसको बंद कर दें। बल्कि कतर वालों ने तो ये भी कहा है कि अगर अभी भी हमने तो बहुत सारी हमारी सप्लाई जो है गैस की, एलएनजी की, वो बंद हो गई है। अगर अभी भी ये जंग आज भी रुक जाती है तो फिर भी हमें उसको दोबारा से शुरू करते हुए कोई एक दो हफ्ते लगेंगे। तो नाजरीन, इस सारे तनाज़र में
जो दुबई पे जो है उसको भी बड़ी हिट आई है। हम अगले दिन बात भी की थी हल्की सी दुबई पे, लेकिन अभी जो यानी कि उसका जो एक इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो उधर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दुबई में वो उधर से भाग रही हैं। हम भी सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी भी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि इधर भी कोई हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं। हम तो इतनी वो तो उधर कुछ दिनों से जंग शुरू हुई है तो लोग उधर से तंग आए पड़े हुए हैं, तो हम तो 9/11 के बाद से जंग की हालत जंग में ही हैं। कभी BLA वाले पहुंच जाते हैं, कभी TTP वाले पहुंच जाते हैं, कभी कोई और पहुंच जाता है, और नहीं तो और इंडिया के साथ हमारा मसला शुरू हो जाता है, अफ़गानिस्तान के साथ शुरू हो जाता है। तो वो किधर जा रहे हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जा रही हैं सिंगापुर जा रही हैं, वो हांगकांग जा रही हैं। यानी कि अभी वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन एज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे उन्होंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी में इसके हवाले से एक स्टोरी भी पब्लिश हुई है कि उधर उन्होंने जो मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उनके साथ रब्ता किया है कि वो उधर की सिचुएशन के बारे में बताएं, और ताकि वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन पर गौर करें। अब यह है कि नाजरीन, ये जो जंग है, मौजूदा जंग, ये सिर्फ ईरान कंगला नहीं होगा, इससे पूरी अरब दुनिया जो है वो कंगली हो जाएगी। और अब यह है कि अगर उधर तेल बंद हो जाता है तो इसके बाद आप इमेजिन करें कि तेल की कीमतें किधर जाएंगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अभी सोच रहे हैं कि लोगों को घरों घर बिठा दिए जिस तरह कोविड के दिनों में होता था। अभी यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वर्चुअल करना शुरू हो जाएँ, ऑनलाइन करना शुरू हो जाएँ, ताकि लोग रोड पर कम आएँ, आयल की कंजम्पशन कम हो, हमारे पास जो कोई राशनिंग वगैरह है हम वो उसको आयल को इस्तेमाल कर सकें, और ये औखा सौखा टाइम जो है ना असी कट लीए। ठीक है। और ये चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है। और अब दूसरी तरफ जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। ट्रम्प की आपको पता है कि वो जो ईगो है ना है वो को हिमालय से भी बड़ी है। आज उसने कहा जी कि एक तो जो थोड़ा सुप्रीम लीडर है ना वो भी मैं ही मुंतखब करांगा, कि केड़ा आगे थोड़ा सुप्रीम लीडर होना चाहिए तो मैं तय करांगा। और दूसरा ये है कि जो जंग बंदी होगी वो भी मेरी कंडीशन पर होगी, और उसके बाद ये है कि हम जो है ईरान को प्रॉस्पर करेंगे, वी विल मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि वो उधर उसने ये नारा लगा दिया। अब क्या हो रहा है यानी कि इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ जो ईरानी सदर हैं वो कह रहे हैं जी कि कुछ लोग हैं जो मीडिएटर्स हैं वो सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू से, और वो उन्होंने अपनी कौम को खिताब में ये बात की है, और उनकी गुफ्तगू से तासुर ये मिलता है कि शायद कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन यह है कि नाज़रीन, ये इस तरह के मुज़ाकरात और ट्रम्प जैसे बंदे के साथ मुज़ाकरात, उनके बारे में क्या गारंटी दी जा सकती है कि वो पहले आपने देखा कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात होते होते यानी कि दरमियाने ब्रेक आउंदी थी, ट्रम्प जड़ा उथे कोई खड़का देंदा सी, कभी कोई B-52 बंबर जो है वो चल गया, कभी कोई अभी आके उन्होंने आयतुल्ला जो है उनको ही लेते गए हैं। तो ओवरऑल अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता नाजरीन। और इसमें आप और हम सब लोगों के लिए सबक है कि इस तरह के जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं इनसे बड़ा होशियार रहना चाहिए। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भी बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, और ये एक जो एक मुल्क को या पूरी दुनिया के अमन को तबाह करने में भी इनका एक बड़ा अहम किरदार होता है। ये आराम से बैठ नहीं सकते, ना कोई इधर उधर उंगल भी कराते रहते हैं, और जो है कोई ना कोई लड़ाई शुरू रखते हैं, और उससे मामलात दिन ब दिन ख़राब होते हैं। अब जो है यानी कि आपने काफ़ी दिन हो गए हैं पाकिस्तान पर बात ही नहीं हुई, तरह पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उधर जो है को बमबारी का सिलसिला जारी है, और उनके जो ठिकाने हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं TTP को। और उसके अलावा जो बगराम एयर बेस है जो कि एक उनकी एक बड़ी एक तरह की प्राउड प्लेस थी जो तालिबान की, बेसिकली उन्हें माले गनीमत में मिला हुआ था। जो अमरीकी उधर से गए थे तो बहुत सारी जो असला गाड़ियाँ वगैरह उधर छोड़ गए, तो पाकिस्तान ने उधर भी बमबारी की है। अभी तक जो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई उसका एक बैकलैश हो सकता है, वो तो है नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो। हमने अपने दिफा के लिए लगे हुए हैं, हमारा तो कोई ट्रम्प वाले भी मसाइल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस TTP से हमारी जान छूट जाए, या BLA वालों से हमारी जान छूट जाए। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो है शामिल हुसैन के बारे में। आपसे कितने लोग हैं शामिल हुसैन को जानते हैं? शामिल हुसैन एक क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर, 21-22 साल। और अभी वो क्रिकेट टीम में आए हैं, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी चली हुई है। जो वजह है कंट्रोवर्सी हैं वो उनके वहाँ पे हैं। बेसिकली ये है कि जो उनकी लाइनेज है, यानी कि वो जो तलत हुसैन है उनके बेटे हैं। तलत हुसैन जो मारूफ एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे हैं।
और शामिल जो हैं ये काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि और तलब साहब जो हैं वो ख़ुद बड़े क्रिकेट के शदाई हैं, खुद भी क्रिकेटर हैं, खेलते हैं, अपने बाप बेटा जो है दोनों ये खेलते आए हैं। और ये मैं अक्सर इनके बारे में सुनता था। बाय द वे मेरा अपना कोई क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा जो इस बारे में जो नॉलेज है ज़्यादा सुनने की हद तक था। तो इनके बारे में अक्सर होता था जी कि तलत साहब जो है वो अपने बेटे के साथ जो है क्रिकेट खेल रहे हैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे। फिर कभी देखा इस्लामाबाद क्लब में इधर क्रिकेट ग्राउंड है जी, उधर खेल रहे हैं। फिर वो अंडर 19 टीम में था, अभी वो जो है उसके बारे में सुना है कि वनडे में है। बाय द वे मैं शामिल हुसैन का नाम सुना हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो पहली बार मैंने उसकी तस्वीर देखी है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो एक कंट्रोवर्सी चली और उसको चलाने में कई जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी रोल था, और भी जो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं उन्होंने भी उस पर कोई अपना कंट्रीब्यूट किया। अब सवाल ये है कि सवाल ये उठाया जा रहा है जी कि ये तलु हुसैन की वजह से उसका बेटा हो गया, बेटा सिफारशी है। अब इसमें दो पहलू हैं, इसको इस इशू को बहस को दो एंगल से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि बड़े बाप का बेटा होना, मशहूर बाप का बेटा होना, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो हो सकता है कि एक और बच्चा जो कि एक गुमनाम बाप का बेटा हो, उसकी कोई सिफारिश ना हो, तो उसको शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें कि जो एक मशहूर बाप के बेटे को मिल सकती हैं। एक तो इसका ये एंगल हो गया। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चे में कोई अपने में टैलेंट हो तो वो भी, यानी कि अगर उसका जो क्रेडिट उसको जाना चाहिए ना, वो भी डिसक्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है कि असल में ये अपने टैलेंट की वजह से नहीं आया, ये अपने बाप की वजह से आया है। वो मामला जो है वो अब तलत हुसैन के बेटे के हवाले से है। कई लोग कह रहे हैं जी कि वो चूँकि ये हाइब्रिड रजीम के साथ था और ये उसका जो है रिवार्ड मिला कि उनका बेटा जो है वो क्रिकेट टीम में चला गया। तो मैं सोच रहा था, पहली बात तो ये है कि आप अपने लेवल पे चेक कीजिएगा। मैंने तो हर जगह पे उस लड़के की बड़ी तारीफ़ सुनी है कि बहुत आउट क्लास किस्म का क्रिकेटर है, बैटर है। लेकिन यानी इमेजिन कि अगर वो है, ये जो चीज़ें हम सुनते हैं उसके बारे में कि वो मेरिट पर आया है, आप ये कह लें कि यानी कि अगर उसको हमारे एक कॉन्टेक्स्ट में अगर वो उसको राइट शायद उसकी अपॉर्चुनिटी ना मिलती, तो उसका वालिद जो है यानी कि उसका कोई इतना एडवांटेज उसको ज़रूर हो गया कि वो मेरिट पे उसको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई। ठीक है कि शायद वो अदरवाइज़ किसी बड़े बाप का बेटा ना होता तो उसको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, इस हद तक तो हम कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो सिफारिश पे आया है जैसे उसमें टैलेंट नहीं है, ये इंतहाई गलत बात है। मैं सोच रहा था कि अगर जो है मौजूदा गवर्नमेंट है, फ़र्ज़ किया जी कि अगर कोई बंदा ये समझता है जी कि तलत हुसैन के मौजूदा गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि उसको मौजूदा गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए था। अब ज़रा इमेजिन करें कि अगली गवर्नमेंट जो है इमरान खान की होती है। अच्छा, इमरान खान के टाइम पर हो जाता है तो वो कहते हैं जी कि देखें इमरान खान जो है, आपको पता है जी तलत हुसैन तो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम भी करता है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बेटे को उन्होंने दिया। फिर भी शामिल हुसैन जो है उसका अपनी उसकी मेहनत रिवार्ड उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब्बा जान जो है वो दरमियान में वो फिर प्रोमिनेंट होंगे और वही एक वजह बनेंगे। और वो भी ये होगा कि इमरान खान ने भी या उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेरिट पर नहीं रखा, उन्होंने एक ज़रफ़ का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि ठीक है यार तलत हुसैन दा बेटा है लेकिन इन्हों होन दो। ठीक है, तो ये एक अलमिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये है कि आपको लगता है कि कोई नालायक आदमी है, बिल्कुल सिफारशी है, कोई दाने दे के भर्ती हुआ है, तो इस तरह की बात तो हमें करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना, कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ हमारे कोई जर्नलिस्ट नुमा कोई नौसरबाज जो हैं वो भी शामिल है, और वो भी अपना चूरन जो है वो मुसलसल बेच रहे हैं। बात कहने को कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है तो और क्या होना चाहिए था वो भी उनको नहीं पता। बस ये है कि हमने फ़लाँ का जी बेटा हो गया तो लिहाजा हमने उसको ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना है, ज़्यादा उसको प्रोपेगेट करना है। तो ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है और मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। हामिद मीर साहब हैं, उनकी बेटी है आयशा, वो पीटीवी में गई है। पहले मेरा ख्याल है वो कोई बीबीसी में भी काम करती रही है। आयशा जो है कोई अमेरिका की पढ़ी हुई है। तो अब ये है कि बहुत सारे इधर हैं जो कि अमेरिका के नहीं पढ़े हुए लेकिन पीटीवी में है। आयशा जो है वो हामिद मीर की बेटी है, तो इसलिए अब यह है कि जो हामिद मीर से लोगों का प्रॉब्लम है वो सारा उनकी बेटी पर आगे कन्वर्ट हो रहा है जी कि बेटी इसलिए हुई है कि वो हामिद मीर की बेटी है इसलिए होगी, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकती थी।
तो ये बड़ी एक डेंजरस ट्रेंड है। और बाय द वे ये तो दो मैंने आपको मिसालें दी कि जो एक पीसीबी के रिलेटेड थी, एक पीटीवी के रिलेटेड थी। अंसार भाई साहब है, अंसार भाई साहब का बेटा भी जर्नलिस्ट है, वो न्यूज़ में है। अच्छा, उस पर भी इतराज़ है जी कि ये इधर इनका बाप काम करता था, बेटा उधर क्यों गया। कि हर सूरत में, यानी कि ये इधर को गवर्नमेंट का इदारा इन्वॉल्व नहीं है, इधर इन लोगों की कोई टैक्स पेड मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इतराज़ जो है वो हर सूरत में करना है करना है। तो ये इंतहाई एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, ये बड़ा गलत ट्रेंड है। और मेरा ख्याल है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने पर लोगों ने बाज आ जाना है, लेकिन मुझे तो कहने का हक़ है, तो मैंने कह दिया। तो नाजरीन, आज इतने को, थोड़े को ज़्यादा जाने, थोड़ा तो नहीं, हर काफ़ी बात हो चुकी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।